ये साहब हैं मोहम्मद अली लाडले। इन मोहम्मद अली लाडले ने ये लेटर अंजुमन को लिखा था कि ये चोर बेईमान जो माले इमाम खा गए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो शख्स के खिलाफ 2 महीना पहले आपने ये लिखा और जो इतने बदनामे ज़माना हो चुके थे नई अली तकवी कि जो इलेक्शन तक में खड़े होने के लिए उन्हें 2 गवाह नहीं मिले, 2 गारंटी चाहिए होती हैं, 2 गारंटियाँ चाहिए होती हैं, वो 2 गारंटी उनको नहीं मिली। उनकी डिमांड थी ऑडिट होना चाहिए। ये पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ द ऑडिट वॉज कंडक्टेड बाय CAG एमपैनल चार्टर्ड अकाउंट। तो कैग के एमपैनल ने, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ऑडिट करवाया। अंजुमन हैदरी वो इदारा है शिया कम्युनिटी का जिसने 54 लाख रुपए वक्फ बोर्ड में टैक्स के जमा करे हैं। शिया जामा मस्जिद कोई ऑडिट नहीं हुआ, पंजा शरीफ कोई ऑडिट नहीं हुआ, इमामिया हॉल जहाँ बैठे थे कोई ऑडिट नहीं हुआ, सिर्फ अंजुमन हैदरी है जहाँ का ऑडिट हुआ है। तो ये उनके बेबुनियाद और बेहुदा इल्ज़ामात थे, जिन इल्ज़ामात को हमने साबित कर दिया है। इलेक्शन जल्दी कराने के लिए खुद मोहम्मद अली लाडले और 14 मेंबरान ने लिखा है, 14 मेंबरान ने लिखा है कि इलेक्शन करा लिया जाए। तो इलेक्शन उनकी कहने पे हुआ है। तो लाडले हैं, इनको ऑलरेडी अंजुमन से टर्मिनेट किया जा चुका था, टर्मिनेशन लेटर इनका निकल चुका था, अखबारों में हो चुका है। ये अब अंजुमन के वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, उसके बावजूद इन्होंने इनपर्सोनेशन करी है। इनपर्सोनेशन की क्रिमिनल एक्ट के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पब्लिक नोटिस मौजूद है, अखबारों में निकल चुका, और उनका अंजुमन से कोई लेना देना नहीं है। जब तक जिंदा है कोई माइका लाल इस 1300 करोड़ के केस में फैसला नहीं कर सकता। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, जो कोर्ट का फैसला होगा मानेंगे, पैसा लेके रहेंगे, माले इमाम हलक में हाथ डाल के कानूनी तरीके से निकाल लेंगे। जी देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेन बात थी वो ये थी कि जिस तरीके से एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिस कॉन्स्पिरेसी के तहत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ऐसी जगह की गई कि जहां पर खुद कभी ऑडिट नहीं हुआ, जहां खुद कभी इलेक्शन नहीं हुआ, उस जगह पे जो है ये मीटिंग की गई थी। मामला ये है कि दरगाह शाह मर्दा में जो प्रेसिडेंट नई अली तकवी थे, उनके खिलाफ बाकायदा खुद जिनके साथ ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये साहब हैं मोहम्मद अली लाडले। इन मोहम्मद अली लाडले ने ये लेटर अंजुमन को लिखा था कि ये चोर बेईमान जो माले इमाम खा गए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ, इनके अंडर में हम लोग इनकी सरपरस्ती में अब काम नहीं कर सकते, इनको हटाया जाए। ये आप देखेंगे, ये इनके बाकायदा दस्तखत मोहम्मद अली लाडले, एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन हैदरी। तो जो शख्स के खिलाफ 2 महीना पहले आपने ये लिखा और जो इतने बदनामे ज़माना हो चुके थे नई अली तकवी कि जो इलेक्शन तक में खड़े होने के लिए उन्हें 2 गवाह नहीं मिले, 2 गारंटी चाहिए होती हैं, 2 गारंटियाँ चाहिए होती हैं, वो 2 गारंटी उनको नहीं मिली। कोई शख्स तैयार नहीं था उनके साथ खड़े होने के लिए, और वो शख्स के लिए आज जो है साथ में बैठ के ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इल्ज़ाम क्या लगाया गया कि अंजुमन हैदरी ने ऑडिट नहीं कराया, अंजुमन हैदरी का ऑडिट होना चाहिए। और सबूत के तौर पे मीडिया के सामने क्या पेश करा, मुर्गी के 2 अंडे, अंडे के बच्चे अगर इतने तो इतने, इतने तो इतने हो गए 35 करोड़। भाई ये अकाउंट्स ऐसे नहीं होते, अकाउंट्स होते हैं। अंजुमन हैदरी ने अभी आपके सामने लेकर के बैठे हुए थे, वो दिखा रहे थे उसमें, उस फाइलिंग के अंदर मैंने वो देखा, उस फाइल में वो क्या दिखा रहे थे कि अंजुमन हैदरी की 15 दिन में इतना सेल हुई, मतलब 1 मुर्गी हुई। अब आप बताइए 365 में इतने अंडे हो गए, इतने अंडे के इतने बच्चे निकल गए, वो ये बता रहे थे। हम बात कर रहे हैं CAG के ऑडिट की। अंजुमन हैदरी ने पिछले 6 साल का लगातार ऑडिट कराया है और ऑडिट हो चुका दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए। उनकी डिमांड थी ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट ऑलरेडी कल्बे जवाहर साहब की सरपरस्ती में हो चुका। अभी दिसंबर 2024 में सिर्फ अंजुमन हैदरी वो इदारा है शिया कम्युनिटी का जिसने 54 लाख रुपए वक्फ बोर्ड में टैक्स के जमा करे हैं। शिया जामा मस्जिद कोई ऑडिट नहीं हुआ, पंजा शरीफ कोई ऑडिट नहीं हुआ, इमामिया हॉल जहाँ बैठे थे कोई ऑडिट नहीं हुआ, सिर्फ अंजुमन हैदरी है जहाँ का ऑडिट हुआ है। तो ये उनके बेबुनियाद और बेहुदा इल्ज़ामात थे, जिन इल्ज़ामात को हमने साबित कर दिया है। ऑडिट रिपोर्ट हम आपको दिखा, ऑडिट रिपोर्ट दिखा, ये आप देख लीजिए, ये बहुत अहम दस्तावेज है, बहुत अहम दस्तावेज।
उनकी डिमांड थी ऑडिट होना चाहिए। ये पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ, द ऑडिट वॉज कंडक्टेड बाय CAG एमपैनल चार्टर्ड अकाउंट। तो कैग के एमपैनल ने, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ऑडिट करवाया। तो अब आप ये बताइए, 6 साल का जहां ऑडिट हुआ हो, 6 साल का जहां ऑडिट हो चुका हो, उस चीज़ के अंदर अब क्या बचा? दूसरा इल्ज़ाम ये था कि इलेक्शन जल्दी करा लिया गया। इलेक्शन जल्दी कराने के लिए खुद मोहम्मद अली लाडले और 14 मेंबरान ने लिखा है, 14 मेंबरान ने लिखा है कि इलेक्शन करा लिया जाए। तो इलेक्शन उनकी कहने पे हुआ है, उसके अलावा और क्या बचा आप बताएं? तीसरी बात जो सबसे अहम है कि ये सब हो क्यों रहा है, ये मैं एक अहम दस्तावेज जारी कर रहा हूँ, इसकी कॉपी आपको दे रहा हूँ। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 1300 करोड़ के केस में ये लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग, ये फाइनल हियरिंग पर लगा दिया गया है। अब के केस में ये ऑर्डर आने वाला है 1300 करोड़ का। उस 1300 करोड़ के केस में फैसला करने के लिए ये लोग बेताब हैं। कल्बे जवाद साहब का ये हुक्म है, अंजुमन हैदरी का एक डिसीजन है, कुछ भी हो जाए, हम मर जाएं, जब तक जिंदा है कोई माइका लाल इस 1300 करोड़ के केस में फैसला नहीं कर सकता। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, जो कोर्ट का फैसला होगा मानेंगे, पैसा लेके रहेंगे, माले इमाम हलक में हाथ डाल के कानूनी तरीके से निकाल लेंगे। ये वो कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी है। वो ये बोल रहे हैं कि जो दूसरे वसीम रिजवी बनने की कोशिश कर रहे हैं आपका नाम लेकर के। देखिए साहब, ऐसा है कि दूसरे, तीसरे, चौथे वो जो चाहे बोल सकते हैं, वो क्या बने हुए हैं उसका सबूत तो लिखतम में है। ये मैं दूसरा एक लेटर पढ़ देता हूँ। मैं अंजुमन, ये इस तरीके के हमें लातादाद लेटर मिले हैं। ये क्या लेटर पढ़ देता हूँ, एक बहुत अहम लेटर है। जनाब बहादुर अब्बास नकवी, मैं अंजुमन हैदरी के एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ। हमारे अंजुमन के सदर नैयर अली तकवी साहब ने मौला का माले इमाम पिछले 3 साल जगह को नहीं लौटाया, और हद तो ये हो गई वक्फ बोर्ड के डिमांड नोट के लिए कर्जे असना अंजुमन को लेना, मगर सदर साहब ने पैसे नहीं लौटाए। और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से भी गुल्लक खुलने के बाद 10-10 रुपये वाले छोटे छोटे नोट बदलने के लिए अपने घर ले गए, वे भी उनके घर से लेकर आज 1 साल गुजरने के बावजूद नहीं लौटाए। इसी तरह रईस अब्बास का कहना है, मैं नैयर अली को 50,000 रुपये दिए जो, और वो नैयर अली कहता मुझे नहीं दिए। इसके बाद सुन लीजिए, अब इन तमाम बातों से ये साबित है कि रईस अब्बास व नैयर, सुन लीजिए, रईस अब्बास व नैयर आपस में मिलकर दरगाह के पैसे नहीं लौटा रहे हैं। लिहाजा हमें इमाम ज़माना को भी मुंह दिखाना है, हम ऐसे सदर की सरपरस्ती में नहीं रह सकते। लिहाजा फौरन इलेक्शन कराकर नई कमेटी गठित की जाए और नैयर अली तकवी और रईस अब्बास से माल इमाम वापस लिया जाए। इस्लाहुल हसन एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन हैदरी, ये साखनी के हैं, हमारे अंजुमन मेंबर हैं, ये देख लीजिए। इसके अलावा आगे देखेंगे, इसके अगला 14 मेंबरों के बयान हैं, सब सामने हैं। अब क्या कार्रवाई करने की जो है तैयारी कर रहे हैं? अब हम लोग इसके ऊपर जो है इनपर्सोनेशन करिए, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद जो लाडले हैं, इनको ऑलरेडी अंजुमन से टर्मिनेट किया जा चुका था, टर्मिनेशन लेटर इनका निकल चुका था, अखबारों में हो चुका है, ये अब अंजुमन के वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। उसके बावजूद इन्होंने इनपर्सोनेशन करी है। इनपर्सोनेशन की क्रिमिनल एक्ट के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पब्लिक नोटिस मौजूद है, अखबारों में निकल चुका, और उनका अंजुमन से कोई लेना देना नहीं है। तो वो इसके लिए हम लोग इनके खिलाफ लीगल रेमेडी, कानूनी कार्रवाई बहुत जल्द करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक इसमें और चीज़ उन्होंने कही है कि नर्सरी की जो आमदनी का मामला है, पर डे करीब उन्होंने बताया कि 50,000 से 1 लाख, हाँ, 1 लाख का, हाँ, वो कि उसको कभी उसका हिसाब नहीं दिया उन्होंने। मैं यही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी का ऑडिट है भाई, ये उस नर्सरी का ही ऑडिट है। ये जो ऑडिट में दिखा रहा हूँ CAG एम्पैनल कमेटी का, ये उसी का है। एक और आरोप लगा रहे थे सर कि लीगल एडवाइजरी पर 50 से 55 लाख रुपए साल के खर्च कर देते हैं और उसी में अपना फीस भी रखते हैं। नहीं, वो उन्हें गलत बताया। हमने 1 करोड़, वो कम बोल दिया शायद, वो एक्चुअली लीगल का उन्हें आइडिया नहीं है। हम लोगों ने 1 करोड़, ये मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो जाए। 1 करोड़ से ऊपर हमने लीगल एक्सपेंस किया है भाई इस जगह को खाली कराने में, जो बाकायदा हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में लिस्टेड है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में लिस्टेड है। हमारे यहाँ पर जो आर्बिट्रेटर साहब थे, उनकी फीस हमने 1-1 लाख रुपए के घंटा की दी है, और जो भी हम देते हैं उसके बिल होते हैं। 100%
एक एक रुपया उसका होता है। और मैं सैयद बहादुर अब्बास नकवी या कल्बे जवाद साहब या कोई मेंबर इस संस्था से 1 रुपया नहीं लेता है।